कहने का तात्पर्य सीधा शब्द स्पष्ट है ये कि सबसे पहले क्या कहा, बोले विप्र यानी ब्राह्मण देवता। जब किसी ब्राह्मण को सताया गया, ब्राह्मण को परेशान किया गया, तब भगवान अवतार धारण कर देते हैं। जब गाय माता के ऊपर कष्ट आया तब भी भगवान अवतार धारण करते हैं। कथा सुनोगे आप आगे। और जब देवताओं के ऊपर परेशानी का सामना आया, देवता जब परेशान हुए तब भी भगवान अवतार धारण किए। और जब साधु संतों के ऊपर अत्याचार हुआ तब भी भगवान अवतार धारण किए। क्यों? जब जब हो धर्म के हाथ, जब जब होए धर्म के हाथ, जब जब होए धर्म के हाथ, जब जब होए धर्म के हाथ, रही असुर तम अभिमान, रही असुर तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर। सज्जन प्रिय सज्जन पीरा, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अधर्म की वृद्धि, धर्म की हानि के निमित्त में भगवान तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा अवतार धारण करते। तो सोनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने कहा अवतार धारण करते, तो कैसे अवतार कितने हुए भगवान के? तो भगवान सूजी कहने लगे सोनकादि ऋषियों से, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। भगवान के एक अवतार नहीं हुए, पूरे हरि अनंत, भगवान अनंत है तो भगवान की कथा भी अनंत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कर रहे? बोले कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। एक होते संत और दूसरे होते संता, जो संत से भी ऊंचे पद पर विराजमान, जो भगवान की कथाओं में दिन रात लगे रहते हैं, वो ही उनको कहते हैं संता। वो संता कौन? सबसे पहले जो भगवान के गुणानुवादों को गाए, भगवान के कीर्तन को गाए, भगवान के भजनों को हमेशा 24 घंटा गुनगुनाते रहे, उसका नाम है संता। उसी हनुमान जी से बड़ा कोई संता नहीं है। वो संत नहीं, संता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हनुमान जी के निमित्त में विभीषण भगवान, विभीषण जी महाराज हनुमान जी का ध्यान करते हुए ये बात कह रहे हैं, अब मेरा कल्याण होने वाला है और भगवान मुझे दर्शन देने वाले हैं। क्यों? बोले संत जी की कृपा से, संत जी के दर्शन से हनुमान जी महाराज श्री राम जी के दर्शन अवश्य होंगे।
तो आपने प्रश्न किया कि भगवान कितने हुए, तो सुनो भगवान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, भगवान के 24 अवतार धारण किए। किन्होंने? बोले भगवान ब्रह्मा के जो पूर्वज यानी ब्रह्मा जी को जिन्होंने बनाया वो है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण। वो लक्ष्मी नारायण ने ही विष्णु भगवान ने 24 अवतार धारण किए। उनका सबसे पहला अवतार कौन सा? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको हम संक्षिप्त में सनत कुमार कहते हैं। दूसरा देवर्षि नारद, तीसरा पृथु, चौथे वामन अवतार, पांचवें नरसिंह अवतार, छठवें भगवान 12 अवतार, सातवें कूर्म अवतार, आठवें मत्स्य अवतार, नौवें कच्छप अवतार, 10वें मोहिनी अवतार, 11वें धन्वंतरी अवतार, 12वें मत्स्य अवतार और 13वें भगवान श्री यज्ञ नारायण के रूप में। बोले 14वें प्रभु श्री राम जी, 15वें भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी, छठे 17वें बुद्ध अवतार और फिर हंस अवतार, और 7वां बता दें दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय के बाद इस कलयुग के अंत में जब चतुर्थ चरण आएगा, स्त्री पुरुषों में भेद नहीं होगा, तब उन भगवान का अवतार होगा। किनका? बोले कलकी अवतार। जय श्री राम। कलकी का अवतार होगा। कहने का तात्पर्य है भगवान के 24 अवतार। अभी 3 अवतार छोड़ दिए। जो 3 अवतार जब भागवत कथा विश्राम होगी उस समय आपको बता दिए जाएंगे, नहीं तो आज ही कथा पूरी हो जाएगी। तो सोनकादि ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो वही है जो नारद जी को कथा सुना रहे थे, तो एक अवतार सुन लिया। दूसरा नारद जी महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आए, बोले उनका भी सुन लिया। बोले तीसरा अवतार भगवान कपिल देव अवतार जो देवहूति के गर्भ से आया। लेकिन भगवान इनकी कथा श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ी है, तो इन अवतारों की कथा मुझे आप जरूर सुनाइए। बोले बिल्कुल। बोले इनकी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पहले, 24 अवतार की कथा श्रवण करने से पहले सबसे पहले हमें वह कथा श्रवण करनी चाहिए जो श्रीमद् भागवत कथा बनी। बोले कहाँ से बनी? बोले श्रीमद् भागवत कथा कब आई? बोले जब भगवान श्री हरि ने सृष्टि बनी, तो सबसे पहले भगवान विष्णु भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। और ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी को सुनाई। नारद जी महाराज के द्वारा शक्ति महाराज को आई, शक्ति महाराज के पराशर, और फिर पराशर जी के द्वारा व्यास जी महाराज, और व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के पास कथा आई। और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित जी महाराज के द्वारा ही यह कथा पूरे कलयुग के संसार के व्यक्तियों को श्रवण करने के लिए मिली। तो सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, ये सुखदेव जी महाराज कौन है? वो परीक्षित जी महाराज को कथा कैसे सुनाई? आप कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज बोले, देखो सुखदेव जी महाराज कोई और नहीं, बोले तोता स्वरूप में कथा श्रवण करने वाले सुखदेव जी हैं। बोले कैसे? बोले यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनि मानतोस्मि। यानी धन्य वह सुखदेव जी महाराज जिनके द्वारा इस कलयुग में परीक्षित जी महाराज को कथा एवं जन जन तक कथा पहुंचाई गई। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। एक
एक बार की बात, नारद जी अनेकों लोगों में घूमते घामते आए। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना माता भाई। नारद जी अनेक लोगों में घूमते घामते आए और उन्होंने सोचा, नारद जी ने क्या बोले, मैंने संसार में तो किसी को नहीं छोड़ा। नारदो देव दर्शन, देखो नारद जी जिन जिन को मिले, आप कथा सुनना, सबको भगवान मिले। नारद जी जहाँ जहाँ गए, जिन जिन को मिले उनको परमात्मा अवश्य मिले। प्रहलाद जी को मिले, भगवान आ गए। ध्रुव जी महाराज को मिले, मात्र 5 वर्ष में ही भगवान आ गए। आगे कथाओं में नारद जी जिन जिन को मिले, भगवान उनको दर्शन देने जरूर पहुंचे। तो एक बार की बात, नारद जी अनेक लोगों में घूमते घामते वो जैसे ही अपने धाम को जा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए एक बार कर तल कर बीना, एक बार एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार गावत हरि गाना प्रवीणा, गावत हरि गुण गाना प्रवीणा, गावत हरि गुण गाना प्रवीणा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। एक बार एक बार गावत हरि गुण गाना प्रवीणा, गावत हरि गुण गाना प्रवीणा। भगवान श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान से कर बीना, हाथ में बीना लेते हुए और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। देखा, मैंने ब्रह्मा जी से झगड़ा ब्रह्माणी का करवा दिया, विष्णु का लक्ष्मी जी से झगड़ा करवा दिया, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा शंकर पार्वती का अथाह प्रेम है, भगवान शिव जी का और माता पार्वती का मैंने स्नेह बड़ा देखा। इन दोनों में झगड़ा नहीं हुआ। आज एक काम करते हैं, इन दोनों का झगड़ा करवा देते। अब वो माता पार्वती बैठी थी अपने भोजनालय के कक्ष में, नारद जी गए और नारद जी जैसे ही कुटी के पास से निकले तो नारद जी ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, हे पार्वती मैया, जय श्रीमन नारायण। जैसे ही पार्वती ने देखा नारद जी को तो नारद जी को देखते ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जय हो प्रभु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नारद जी पार्वती माता के गुरु हैं। जब विवाह नहीं हुआ था शिव जी का और पार्वती जी का, तो हिमाचल जी के घर जाकर के नारद जी ने कहा था कि आपकी पुत्री अगर भगवान शंकर जी की तपस्या करे तो भावई मेट सकई त्रिपुरारी, और जो तप कन्या करे तो मान। अगर माता पार्वती शंकर जी का जाप करती है भजन पूजन, तो बड़ी से बड़ी भावई को भी टार सकते हैं भगवान। तो गुरु है, गुरु को देख करके पार्वती ने प्रणाम किया। नारद जी महाराज प्रणाम कहिए, कैसे पधारे? नारद जी ने कहा ऐसे पधारे, बोले इधर उधर से निकल रहा था, सोचा हमारी शिष्या है तो शिष्या से मिलकर के चले जाएं। वो अपने शिष्य की सब खबर लेते, गुरु कैसा जो अपने शिष्य को याद ना करे। भले पधारे, आइए प्लीज, वेलकम, स्वागत है, बैठे। नारद जी को सुंदर आसन लगाई, बिठाला। नारद जी के चरण धोए, वंदन किया, पूजन पाठ किया। अब हाथ जोड़ करके पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, आप एक ऐसे देवता हैं जो कभी एक जगह रुकते नहीं, आज यहाँ कैसे आ गए रुकने के लिए? और कुछ क्षण नहीं, बहुत देर तक आप यहाँ स्थगित रहे, कारण तो कुछ होगा, मुझे बता दीजिए। अरे पार्वती, आपको क्या बताएं? बोले संसार सागर के जितने व्यक्ति हैं वो सब स्वार्थी हैं। बोले कैसे? बोले सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। बोले संसार सागर के सब स्वार्थी हैं। बोले कैसे? बोले जब तक उनका काम नहीं बना तब तक तो हाथ जोड़ करके पंडित जी महाराज, रिश्तेदार, बंधु बांधव खूब उनके पीछे। अभी जैसे हमारे परीक्षित जी महाराज दुबे जी कह रहे थे कि संसार सागर के व्यक्ति जितने हैं वो सब स्वार्थी है। वो कल मैंने भी बताया था, किसी ना किसी स्वार्थ बस सब कार्य होता है। संसार में आना भी एक स्वार्थ है। हाँ, कि भाई मनुष्य देह धारण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो वहां तो जाएंगे। दो में से कोई एक कुछ होगा, या तो भगवान का भजन नहीं होगा तो लाल कलर वाली तो वो होगी। लेकिन इस भजन से स्वर्ग मिलेगा और उससे नरक मिलेगा, यानी किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है महाराज। तो मैं संसार में गया, देखा व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों से ज्यादा प्रेम भाव रखते नहीं। बोले क्या? बोले श्याल को बुद्धिदायका। बोले आजकल के व्यक्ति अगर घर में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो किसी से नहीं करेंगे। बोले किससे करेंगे? बोले हमें अगर कोई सलाह लेनी है तो अपने भाई बंधुओं से नहीं लेंगे। बोले किससे लेंगे? बोले अपने साले साहब को बुला लेंगे और साले साहब से पहले वार्तालाप करेंगे। अपनी धर्मपत्नी के भाई से पहले वार्तालाप होगी, काहे ऐसा काम करने कर ले। अपने परिवार के व्यक्ति को बाद में सूचना मिलेगी, सबसे पहले साले साहब। लेकिन अगर साले साहब बुद्धिमान हैं तो जरूर लेनी चाहिए सलाह। चलो इनकी छोड़ो, बोले घर परिवार में आपस की किसी की बनती नहीं, पति पत्नी में नहीं बनता, भाई भाई में नहीं बनते, और तो और महाराज किसकी बनी? पार्वती को सुना रहे। बोले जब रावण विभीषण की नहीं बनी तो अब संसार के व्यक्ति की किसकी बनेगी? पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगी, देखो नारद जी ऐसा मत कहो। बोले भले ही संसार में किसी की बनी हो ना बनी हो, बोले हमारी और भगवान भोले बाबा की तो जरूर बनी। सबकी बिगड़ी है लेकिन हमारी नहीं बिगड़ी। बोले कैसे? बोले मेरे भोले बाबा जब भगवान की तपस्या करते हैं, और अगर आपको बता दें हमारे भोले बाबा के इतना प्रेम करते हैं मुझसे जितना संसार का कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता। भोले बाबा भजन में रहे और जब भगवान का भजन करने के बाद समाधि खुलती है, तो समाधि खुलने के बाद जिन भगवान के दर्शन करते हैं घर आके मुझे बता देते हैं, आज मैंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, आज मैंने कृष्ण भगवान के दर्शन किए, आज मैंने 12 भगवान का बता ये दर्शन किए। भगवान शिव जी जब तपस्या में बैठते हैं और जिनका ध्यान करते हैं बाद में घर आके सब बताते हैं।
और तो और उन्होंने जब गुरु दीक्षा ली तो गुरु मंत्र लिया उन्होंने, तो मुझसे नहीं छोड़ा गया। मुझे बता दिया कि मैंने अपने गुरु से इस मंत्र का जाप दीक्षा ली, मैंने इस मंत्र को सुना तो गुरु मंत्र भी मुझे सुनाया। मेरे स्वामी मुझसे किसी बात की कमी नहीं रखने देते, सब बात बताते हैं और इतना प्रेम करते हैं मुझसे। नारद जी कहने लगे वो तो मुझे दिख रहा है आप दोनों का प्रेम। बोले एक बात बताइए आपके भोले बाबा जी ने आपसे। बोले क्या? वक्षस्थल मुंड माला तेषां धारयति तव। भगवान शिव जी ने अपने गलों में जो मुंडों की माला पहनी वो किसकी है? पता नहीं, कहीं और दूसरी जगह चक्कर तो नहीं है भोले बाबा का। और हाथों में हड्डियों की मुंडों की माला पहने किस देवता की है, किन की है? आपको बताया कभी भोले बाबा ने? पार्वती हक्का बक्का रहने लगी, अपने सर पर हाथ धर के कहने लगे सत्यम ब्रूयात्, आपने सत्य कहा। मेरे बाबा ने सब कुछ बताया मुझे, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि जो अपने गले में माला पहने वो किसकी है। आज रुक जा। नारद जी कहने लगे देखो देवी, मैं ये नहीं सोचता कि आप लोगों में झगड़ा कराऊं, वो तो आप कह रहे थे कि हम लोगों में प्रेम है, तो प्रेम में तो सब बताते हैं। वो प्रेम कैसा हो? बोले प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। प्रेम में तो व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, सब कुछ कह देता है। प्रेम ऐसा होना चाहिए। तो पार्वती, मैं आप लोगों में झगड़ा तो नहीं कराना चाहता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं तो चला अपने घर, आप जानो, आपका काम जाने, आपके स्वामी भोले बाबा जाने, मुझे क्या लेना देना। मैं संत बैरागी, ना मेरा विवाह हुआ ना कुछ। वो अब तो हम तो हमारी मस्ती में। नारद जी तो थोड़ी सी चिंगारी किए हुए चल लिए, और जैसे ही गए तो भोले बाबा के पास से निकले। बोले महादेव की जय हो, पार्वती मैया ने बुलाया है आपको, अब लोग कर लो। ये और बोल दिए। शंकर जी हाथ जोड़ के कहने लगे वाह नारद जी, जब आप पधारे तो पार्वती ने जरूर बुलाया होगा। नारद जी गए, ओ भगवान शंकर जी तुरंत अपनी आसन समाधि सब छोड़ दिए। क्यों? बोले आज तो कुछ कल्याण होने वाला है, सब भजन पूजन पाठ छोड़ो, आज ठिकाना नहीं है। क्योंकि नारद जी कैकेयी माता के पास गए, ओ कैकेयी माता जी को रात्रि में शिक्षा दी। ओ कैकेयी माता ने प्रातः काल उठ करके क्या कहा? मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। नारद जी ने कहा और तुरंत वरदान मांग लिया, 14 वर्ष राम वनवासी। तो नारद जी के कहने पर नारद जी ने कह दिया अब तो कल्याण होने वाला है। भगवान शंकर जी तुरंत पहुंच गए माता पार्वती जी के पास। पार्वती जी बड़े क्रोध में, लाल आवेश में, एकदम पूरा माथा एकदम टेढ़ा, भ्रुकुटी टेढ़ी। वो माता पार्वती गई एक कमरे में जिसका नाम कमरे का कुंभ। जब माताओं को क्रोध आता है और कुछ कार्य करवाना हो तो एक जगह बैठ जाती है एकदम मुंह बना के। जब पतिदेव आएंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, और अगर माता ने कह दिया 9 लाख का हार चाहिए, अगर कितना भी कैसा भी कष्ट हो, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, चाहे उधारी लेने पड़े 3 रुपये से कड़ा के, कैसा भी कार्य हो, अगर धर्मपत्नी ने बोल दिया आज चाहिए, मतलब वो लाके आना ही पड़ेगा, चाहे बरोदिया जाओ चाहे सागर जाओ। क्योंकि बालहट उत्तरिया हट ये बहुत खतरनाक होती है। बालक अगर रोने लगे कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है तो सब कुछ छोड़ के बालक के खिलौने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे ही अगर माताएं अगर अपने आवेश में आ जाए मुझे ये चीज चाहिए तो समझ लो वो लेनी ही पड़ेगी।
भगवान शंकर जी ने कहा बताओ पार्वती क्या हुआ। पार्वती कहने मुझसे बोलो मत, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ यहाँ से। पार्वती से कहने लगी बताओ तो क्या बात है आगे। पार्वती कहने लगी मुझसे आप एक बिल्कुल मत बोलो, आपका नाम भोले भाले है लेकिन आप भोले नहीं आप भाले हैं। क्यों क्या हो गया? बोले कभी आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? किसने कहा? मैं आपसे इतना प्रेम करता कि ये चराचर पर कोई आपसे प्रेम कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो आप जब प्रेम करते तो आपके गले में जो ये माला पहने हैं आपने कभी मुझे बताया कि ये किस चीज की है? भगवान शंकर जी करने लगे लो कर लो बात। इतनी सी बात को लेकर के आप कमरे में जाके बैठ गए। मैं आपसे प्रेम करता हूँ तभी तो ये माला पहने, मतलब बोले आपने जब जब अपना देह त्यागा और माता पार्वती ने एक बार नहीं गिनती के 7 बार शरीर को त्यागा। आपने सुना सती का, तो सती अलग है, एक बार रक्त दंतिका बन करके, एक बार महिषासुर को मारने के लिए महिषासुर मर्दनी बनी, उस समय भी अपने शरीर को त्यागा। ऐसे 7 बार पार्वती मैया के पहले देह त्यागा हुआ है। तो आपने जब जब देह त्यागा उसी देह के त्याग के साथ साथ मेरी आपके साथ इतनी प्रेम की वृद्धि हो गई, मैं आपसे इतना प्रेम करने लगा कि आपके प्रेम में एक पल नहीं रहा। तो आपके गले की माला मुंडम के लिए मैंने अपने धागे में परो लिया, तो ये माला बन गई। तो आपके ही मुंडों की मैंने माला अपने गले में धारण। अब बताओ मुझसे मैं आपसे इतना प्रेम करता नहीं करता? तो पार्वती कहने लगी लो कर लो बात, फिर भी नहीं करता। बोले कैसे? बोले वाह, हम मरत रहे और तुम जियत रहे, यानी हम हर बार मरते रहे और तुम कभी ना मरे, तुम अजर अमर रहे। अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मैं कभी नहीं मरती। शंकर भगवान कहने लगे लो कर लो बात, मैं अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कोई मृत्यु का कारण नहीं है। और पार्वती मुझे छोड़ करके, तुम्हें पता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। पार्वती जी को भगवान सब जी समझा रहे हैं कि देखो देवी, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, जगत में सबको जाना है। कोई जेल में बंधा है जंजीरों से, वो कोई संसार सागर से मुक्त होने के पहले ही तड़प रहा है, वो कोई सिंहासन पर बैठा है, कोई नीचे फर्श पर बैठा है, सबको जाना है। कितनी सुंदर शब्दों में पार्वती मैया को समझा रहे हैं। हे माता पार्वती सुनो, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, ओ तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काली की सेवा
लगा दुनिया का जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया का जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया का जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया का जगत है रेस्टोरेंट। ये सब उड़ जाएंगे, समय उड़ जाएंगे। मेरे कंप्यूटर जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कितना सुंदर भाव से समझाया गया है। हे हर एक बार चाहे मथुरा काशी वो दिल्ली है। हर बार चाहे मथुरा काशी वो दिल्ली है। दिल्ली और कैंट मतलब आगरा का। जब अपन स्टेशन पर जाओ आगरा तो उसने कहा आगरा छावनी, आगरा कैंट वो दिन में बना हुआ है सुंदर सा, जिसको घूमने देखने के लिए समझाते हैं। हे हर एक बार चाहे मथुरा काशी वो दिल्ली है। हर बार चाहे मथुरा काशी वो दिल्ली है। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो। मन में नाम प्रभु का राखो। मन में राम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे बड़े से बड़े बड़ा पद वाला हो, चाहे छोटे से पद वाला हो, सबको जाना है। हे राष्ट्रपति चाहे कर्नल जनरल चाहे लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल चाहे लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति चाहे कर्नल जनरल चाहे लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति है कर्नल जनरल चाहे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। हे माता पार्वती, काल सभी को खा जाए, उल्लेख हो या जय, जगत में कोई न परमाने। भगवान शिव जी मान लिया कि सबको जाना है, संसार में सब मरने वाले हैं, लेकिन तुम नहीं मरे, तुम अमर क्यों हो, इसलिए मुझे भी तो अमर करो। यानी इसका सीधा सीधा है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, इसलिए तो मुझे हर बार मारते रहे, मुझे हर बार मृत्यु को प्रदान करते रहे, और आप वैसे के वैसे ही। पार्वती मैं इसलिए नहीं मरा, इसलिए बोले मैंने श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान किया, अमर कथा को सुना है, मैंने श्रीमद् भागवत कथा अमृत को सुना है, भगवान की इस पावन दिव्य कथा को सुना है, जिसके द्वारा ही मैंने अमृत को प्रदान किया। यानी श्रीमद् भागवत अमृत को मैंने जब पान किया, उससे मैं अमर हो गया। वाह, तो खुद ही कथा सुन लिए, मुझे नहीं सुनाई, मुझे भी कथा सुनाओ। चलो माता पार्वती मेरे साथ, आज मैं तुम्हें भी अमर कर दूंगा। माता पार्वती जी का हाथ पकड़ा भगवान भोले बाबा ने, और सुंदर घनघोर वन में पहुंच गए। कैलाश के पास में एक घनघोर वन, उसमें जाकर के भगवान शिव जी ने आसन लगाई, सामने माता पार्वती को बिठाला, सामने और उनके सामने खुद बैठ गए। जोर से डमरू का निनाद किया, डमरू बजाई भगवान भोले बाबा ने, और डमरू बजाने के द्वारा जितने वहां पशु पक्षी जीव जंतु थे, सब जंगल छोड़ करके वहां से भाग गए। क्यों? तो भगवान की अमृत कथा हो रही वहां,